हाय एवरीवन, वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। स्वागत आप सभी का फनलर्न बाय अनुज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं आपके उस सवाल का जो आपने मुझसे लाइव सेशन में पूछा था कि ग्रुप डी के लिए कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है, ऑफलाइन अच्छा है, ऑनलाइन अच्छा है और हमारा सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए जब हम अटेम्प्ट करते हैं आपके मॉक टेस्ट को, और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। तो इन सारे सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं आपका। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास अगर हम मोस्टली बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं ग्रुप डी के मॉक टेस्ट, तो आपके पास टेस्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, एसएससी अड्डा हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट कोई भी हो, जितने भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है वो आपको अपने आप में बेस्ट ही प्रोवाइड करवाते हैं। ये मत सोचिए कि आपके पास ये वाला है तो दूसरा ये कह रहा है तो वो अच्छा है, सर ने ये बताया है वो अच्छा है। जितने भी आपके पास मॉक टेस्ट है सारे अपने आप में बेस्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहता कि मेरा लेवल कम हो या मेरा जो टेस्ट का लेवल है वो कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से हल्का मिले, ठीक है। लेकिन अगर मोस्टली बात करें, जहां सुनने में आता है तो आप सबने टेस्ट बुक के मोस्टली परचेज कर रखे हैं। टेस्ट बुक अच्छी है, नो डाउट। ग्रेड अप भी ठीक है। साथ में आपके अगर एसएससी अड्डा के कर रखे हैं या आपने किसी के भी और भी प्लेटफॉर्म के ले रखे हैं आपने, तो वो सारे ही प्लेटफॉर्म के आपके टेस्ट अच्छे हैं। आप आराम से उनसे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। मल्टी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के और मल्टी प्लेटफॉर्म्स के आपको मॉक टेस्ट परचेज करने से अच्छा है एक ही प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट को आपको परचेज करना, सीरीज परचेज करना और उनकी तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। सबका यही मिलता है, लेवल सबका सेम ही होता है। आज के टाइम में किसी का लेवल भी कम नहीं मान सकते या ये नहीं कह सकते कि मेरा प्लेटफॉर्म सुपीरियर है और आपका प्लेटफॉर्म आपका इंफीरियर है, ठीक है। सभी के अपने आप में अच्छे हैं। अब मैं बात आपको ये बताता हूं कि मॉक टेस्ट आपके कितने नंबर तक सेफ होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है। देखिए, ऑनलाइन का पैटर्न जो बनता है उसमें एक आपको रियल क्लॉक मिलती है जिसमें आप अपने टाइम को कर सकते हो, रियल टाइम एनालिसिस आपको मिलता है, साथ में आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं आपके। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, टेस्ट बुक में देखा या वैसे भी, आपके पास एक टेस्ट आज कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अपलोड करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपकी इकट्ठे 50 टेस्ट सीरीज है तो 50 के 50 कर देते हैं, आप एक दिन में 50 कर लो, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो आज एक आया, कल दो आएंगे, उसके बाद आपके आएगा कि कुछ कमिंग सून, और धीरे धीरे एग्जाम की डेट जितने आती जाती है इतने वो सारे आपके एग्जाम धीरे धीरे वो मॉक टेस्ट ओपन होते जाते हैं। तो वो आपके रियल टाइम पे होते हैं, वो अपडेट होते रहते हैं, क्वेश्चंस का लेवल अपडेट होता रहता है, ठीक है। और जिनके 50 एक बार में ओपन हो रहे हैं, टेस्ट बुक करता है इस तरह से, उनका भी लेवल खराब नहीं है। वो सिर्फ इसलिए दे देता है कि कोई बच्चा एक दिन में 2 करना चाहता है या कोई बच्चा एक दिन में 3 करना चाहता है तो भी आप कर लो, लेकिन उनका लेवल में कोई भी आप उनको कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करते हैं, लेवल अच्छा रखते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन वाला जो मैं आपको बता रहा था। ऑफलाइन में आपके पास ये कि आप रियल टाइम एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज आपके पास बन गई वो चीज आप, एक तो आप रियल टाइम में आप उसको क्लॉक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, जब आप करते हो सवाल, सबसे पहले आप क्वेश्चन आपने देखा, उसके बाद आपने ऑफलाइन में देखा, फिर उसको नोटबुक में आपने देखा, उसके बाद फिर आपने किया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ सेकंड का गैप आपको ऑफलाइन में देखने का मिलेगा। मतलब 5 सेकंड का गैप तो आप मान के चलो, आप कितना भी आप कर लो, पेज पलटने में, आपको कभी क्वेश्चन ऊपर नीचे करने में, स्क्रीन पे आपकी नोटबुक में 6 क्वेश्चन एक बार में शो होते हैं या 20 क्वेश्चन एक पेज पे आते हैं, तो एक बार में नजर आती है तो पहले ऊपर वाले पे जाती है फिर नीचे वाले पे जाती है, तो 5 सेकंड का वो डिफरेंस लेके चलते हो आप, तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है आपका। बाकी ऑफलाइन भी आपके खराब नहीं है, हर कोई ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन करते हो तो थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिशियल यूं हो जाता है, रियल टाइम से आप अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हो, रियल टाइम से आप अपने आप को ये कंपेयर कर सकते हो कि भाई हमारा रियल टाइम में क्या चल रहा है। कि वो आपको रियल इंटरफेरेंस जो देते हैं ना, वो एग्जाम का देते हैं कि आपको यूं लगता है आप जब ऑनलाइन देते हो कि मैं एग्जाम ही देने के लिए बैठा हूं, बस इतना सा आपको डिफरेंस हो जाता है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, उनका भी लेवल ठीक है, अच्छा है। कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं ऑफलाइन जो कि अच्छे अच्छे टीचर्स को भी पसीने ला देते हैं। कुछ बुक्स वाले जो ऑफलाइन होते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटकते हैं,
अच्छे अच्छे टीचर भी उनके पसीने आ जाते हैं और वो सवाल उनका बनता ही नहीं, निकलता ही नहीं। तो ऑफलाइन को आप कह नहीं सकते कि आप बुक परचेज करते हो, टेस्ट सीरीज की बुक परचेज करते हो तो वो खराब है, वो भी अपने आप में अच्छी है। लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन आपको रियल एग्जाम इंटरफेरेंस आपको प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आपको एग्जाम के माहौल के साथ अपने आप को साथ साथ लेके चलने में आपको थोड़ी सी आसानी होती है। और एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर पाओगे जब आपके पास कंप्यूटर होगा, नेक्स्ट करना है आपको, उसको आगे करना है, स्किप करना है, वो सारा समझने में आपको इजी रहेगा। बस ये फर्क है, ठीक है। बात करते हैं सेफ स्कोर। अगर आप सेफ स्कोर की बात करो फाइनल सिलेक्शन के लिए, अगर आप सभी के ग्रुप डी के अंदर 60 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हो, आप सेफ स्कोर के अंदर हो। अगर आप किसी के भी, आप जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर उनके 60 प्लस नंबर आते हैं, अगर वो 65 तक पहुंच चुके हैं अपने ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में, तो अब उनको 65 से ऊपर पहुंचना है, चाहे वो 66 नंबर हो, चाहे 67 नंबर हो या 68 नंबर हो। उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको सिर्फ अब 65 से जंप करना है, 65 से ऊपर जाना है बस, चाहे वो कितना भी जाओ, क्योंकि उनका लेवल 65 पे सेट हो चुका है। अगर वो आधी रात को नींद में से उठ के भी पेपर देंगे ना, तब भी उनके 65 नंबर ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी लेवल की तैयारी कर ली है। अब आपको अपना लेवल बढ़ाना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो, जो गलत हो रहे हैं, उनको आप कम कर दो, स्किप करना कम कर दो। जो सवाल बार बार रिपीट आ रहे हैं और वो आप स्किप कर रहे हो, वो आप कम कर दोगे, आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। जो आप गलत कर रहे हो उन्हें समझ के आप गलत करना कम कर दोगे तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो बस यही सारा फंडा है कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अपने नंबरों को इंक्रीज करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है। जो आप स्किप करते हो, जो आप गलत करते हो ना, उन्हें आप कम कर दो बिल्कुल भी, क्योंकि जो आप राइट करते हो वो तो आप हमेशा ही राइट करोगे। उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो आप उसको राइट करोगे ही करोगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप 60 प्लस पहुंच चुके हो तो आपकी उम्मीद और आपकी कोशिश होनी चाहिए आप 65 को क्रॉस कर जाओ, ठीक है। क्योंकि रियल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो मार्क्स आपके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अप डाउन करेंगे। तो आप 65 प्लस की तैयारी करके चलो, आराम से 65 प्लस की जब आप तैयारी कर लोगे तो आप सेफ स्कोर में हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जर्नल के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो जर्नल के अंदर आते हैं उनको तो 65 प्लस चाहिए ही चाहिए। अगर आप 70 तक नंबर लेके आते हो मेन एग्जाम में, तो अगर आपके जोन वाइज हो सकता है कि कुछ जोन की डाउन हो, लेकिन मोस्टली आपकी कोशिश होनी चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप 70 प्लस हो जाओ, 70 क्रॉस कर जाओ। उसके लिए आपको 65 प्लस नंबर रखने ही रखने होंगे। ओबीसी की बात करें तो 60 से 65, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 60 से 65 नंबर रखने की जरूरत है ताकि आप 70 तक आ जाओ, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रखने की कितनी जरूरत है, आपको 60 नंबर से लेके 62 नंबर तक अपने नंबर रखने की जरूरत है, ठीक है। ओबीसी को 65 तक आप ज्यादा भी रखो, लेकिन 65 तक तो होना ही चाहिए। एससी को आपको 62 नंबर तक, और जो एसटी है उन्हें 60 से लेके 58 से 60 तक अपना मॉक टेस्ट में स्कोर करना ही करना है। और इससे ज्यादा अगर आप, इतना तो आपका नॉर्मल लेवल है, ये तो आपको रखना ही रखना है, इससे ऊपर ही आपको करना है स्कोर तो। लेकिन इससे कम अगर आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है तो मतलब आप गलत कर रहे हो, आपकी कच्चाई है अभी, आपको आपका फल पकने में अभी टाइम है, आपको और मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है सारा। आप अपने कैटेगरी वाइज इतने इतने नंबर तो मिनिमम मान के चलो और इसके ऊपर की आप अपनी कोशिश कर लो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। होप सो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक सेफ रहिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर, परिवार, देश को सुरक्षित रखिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।